तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हिस्ट्री देखेंगे और जो भी 68 प्रीलिम्स जो नए पैटर्न पे हैं उसी के हिसाब से आगे थ्योरी पढ़ेंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ओके, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज also known as Harappa civilization. Archaeologists use the term culture for a group of objects distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and at a period of time. In the case of Harappa culture, these distinctive objects include seal beads, weights, stone blades and even baked bricks. तो देखिए, कभी कहते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, कभी कहते हैं इंडस वैलीज हड़प्पा सिविलाइजेशन, दोनों बात सेम ही है। पहले बेसिक डिफरेंस समझते हैं कल्चर और सिविलाइजेशन में। तो देखिए, कल्चर बहुत सारी चीज़ को इंक्लूड करके होता है। हर एक अलग एक कल्चर का अलग लैंग्वेज, फूड और फूड हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सिविलाइजेशन में वही क्या होगा, हाईली एजुकेटेड या वही डेवलप्ड स्टेट में हो जाएगा। डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, वो सिविलाइजेशन में चेंज होता है। तो बेसिक डिफरेंस वही है कि डेवलप्ड जब चीज़ें कल्चर हो जाती है तो एक सिविलाइजेशन का फॉर्म कर लेता है। जैसे कि हड़प्पा कल्चर में, वहाँ के कल्चर में किस चीज़ों को लिया गया है, सील्स को, बीड्स को, वेट्स को, स्टोन ब्लेड्स को, जो कि वहाँ के कल्चर से एक डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट बनाता है। जैसे इंडियन कल्चर में तो यहाँ का लैंग्वेज, यहाँ का फूड क्विजीन, फ्रांस का है वहाँ का कल्चर अलग। लेकिन वही चीज़ें जब डेवलप्ड स्टेट में आ जाएगी, एक सिविलाइजेशन का फॉर्म कर लेगी, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, जो कि कल्चर वहाँ का एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्टिव कल्चर था। तो हड़प्पा सील, वहाँ पर सील भी जो यूज़ हो जाता है, इस पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सील्स का डिस्कवरी कौन किया था? दयाराम साहनी ने 20वीं सेंचुरी में 1921 में। अनदर आर्कियोलॉजिस्ट जो राखाल दास बनर्जी ने सील कहाँ खोजा था, डिस्कवर किया था? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, आप लोगों ने फिल्म देखी होगी मोहनजोदड़ो, तो और रिलेट कर पाएंगे अच्छा से। और बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग्स जॉन मार्शल, उस समय से डायरेक्टर जनरल एएसआई के, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन। कौन? वही इंडस वैली सिविलाइजेशन। और देखिए, इम्पोर्टेंट जो साइट्स है, हड़प्पा इज़ लोकेटेड इन द मोंटोगोमरी डिस्ट्रिक्ट। एंड करेंटली नाम इस डिस्ट्रिक्ट का क्या है? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, जो कि पंजाब प्रोविंस में है। ठीक है, भारत में पंजाब है और एक पाकिस्तान भी, वही जो आधा पार्ट है प्रोविंस में। मोहनजोदारो इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर। तो मान लीजिए भारत का ये मैप है, ठीक है, यहाँ से इंडस, ये पाकिस्तान है, ठीक है, तो इंडस भी रिवर इधर से आ रही है, तो उसके राइट पे क्या है? मोहनजोदाड़ो है, क्योंकि दोनों साइड तो पाकिस्तान में ही है। इन लड़काना डिस्ट्रिक्ट में, देखिए मोहनजोदाड़ो किस डिस्ट्रिक्ट में है? सिंध प्रोविंस में, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में। अकॉर्डिंग टू द स्टुअर्ट पिगॉट, द टू सिटीज हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वे ट्विन कैपिटल ऑफ एक्सटेंसिव किंगडम। तो हड़प्पन और ये या इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन साइट्स हैं? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जो कि स्टुअर्ट पिगॉट ने क्या है? ट्विन कैपिटल बोला। अब कार्बन 14 से हम पता लगाते हैं एक डेट पीरियड को। तो डेट पीरियड क्या है? 2300 BC टू
1700 BC, which is highly accepted. During between this period, the growth of civilization was at its peaks. तो धीरे धीरे जो सिविलाइजेशन का पीक पर था, ये हाईली मैच्योर स्टेट में था। ये मेसोपोटामिया एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन आर कंटेम्प्रेरी टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उस समय कौन कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन था जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन था? मेसोपोटामिया का और इजिप्टियन सिविलाइजेशन। द टाइमलाइंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन बाय वेरियस रिसर्चर। तो अलग अलग रिसर्चर्स के द्वारा अलग अलग टाइम पीरियड किया गया, जैसे जॉन मार्शल के द्वारा इतना बताया गया है हड़प्पा पीरियड का। मोर्टिमर व्हीलर ये इम्पोर्टेंट है, और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये और मोर्टिमर व्हीलर है, इनके द्वारा दिखाया गया ये। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट साइट है, जैसे ये मोहनजोदारो है, ठीक है ना। अब देखिए इंडस वैली आ रही है, तो उसके राइट पे, जैसे इंडस वैली आ रही है तो उसके राइट पे है मोहनजोदारो, और हड़प्पा देखिए रावी रिवर के इधर है, इधर लेफ्ट साइड में हड़प्पा देखिए। और साइट इम्पोर्टेंट राखीगढ़ी, ठीक है, धोलावीरा गुजरात की तरफ, लोथल जिसको डॉकयार्ड बोलते हैं, सुतका जेंडोर देखिए, एलानेदीनो, चन्हुदारो, कोडतीजी, ये सब इम्पोर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। कालीबांगन ये राजस्थान में है, रोपर पंजाब में, और भी साइट्स है, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट साइट्स है। हड़प्पन कल्चर कवर्ड पार्ट्स ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर मान लीजिए दिल्ली है, तो यहाँ पे यूपी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। और महाराष्ट्र में कौन सा हो जाएगा? दैमाबाद। और जम्मू कश्मीर में तो ये मांडा है, और इधर सुरकोटड़ा यहाँ पर। ये इंडिया में जब देखेंगे नॉर्थ टू साउथ और ईस्टर्न टू वेस्टर्न में, extended from Manda, Jammu Kashmir to the north to Daimabad, Maharashtra in the south, from the Sutkaji Indore to Baluchistan in the west to the Alamgirpur, Uttar Pradesh, the north, form triangle accounted for 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो देखेंगे एक ट्रायंगल के फॉर्म में भी जितना ये एरिया बना रहा है, देखेंगे एक ट्रायंगल के फॉर्म में भी बना रहा है, पूरा जितना भी होगा इतना 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये सटनली बिगर देन इजिप्टियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से बड़ा था। अब देखते हैं, जैसा कि एविडेंस से पता चलता है, मोहनजोदारो वाज ए मिक्सचर ऑफ 4 स्पीसीज से बन थे वहाँ पर उस समय, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स, मेडिटेरियंस, अल्पाइंस और मंगोलॉइड्स। अब देखिए आर्कोलॉजिस्ट के बारे में बताया है। अब फाउंडर कौन थे? आर्या ट्रिप्टीज, वी गॉर्डन चाइल्ड एंड व्हीलर ने सुमेरियंस को फाउंडर, राखलदास बनर्जी देखिए द्रविडियन। अब देखिए सिटी एक्सहिबिटेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स में। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे 3 पार्ट्स में, जो कि ग्रुप्स में बटे हुए सिटीज़, सेंट्रल सिटीज़, कोस्टल सिटीज़, डॉकयार्ड जैसे लोथल एंड अदर सिटीज़ एंड टाउन। The 3 major cities of the Indus Valley civilization के 3 इंपॉर्टेंट कौन थे? हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड धोलावीरा, लार्ज टाउन्स में आते थे। द वास्ट माउंट्स वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाई चार्ल्स मेसन इन 1826। उसके बाद 1920 में के दयाराम साहनी ने सर्वे किया। दयाराम साहनी सर्वेड द हड़प्पा कल्चर मोंटोगोमरी डिस्ट्रिक्ट, जिसको सहीवाल डिस्ट्रिक्ट है, लेफ्ट साइड ऑफ रावी रिवर जो होता है फिगर में। 1923 एक्सकवेशन थ्रू कंटिन्यूटी। उसके बाद से माधव स्वरूप वर्ष इन 1946 में ही एक्सकवेशन किया। उसके बाद मोर्टिमर व्हीलर ने क्या किया, फिर एक्सकवेशन स्टार्ट किया प्रोसेस को। और हड़प्पा 2 माउंट्स थे। ईस्टर्न माउंट्स वाज नोन एज द सिटी माउंट, एंड वेस्टर्न माउंट को क्या बोलते थे? कैसल माउंट।
द रेमनेंट्स ऑफ ग्रेनरी, जहाँ पर अनाज रखे देते थे, कितने रूम में रखे थे वहाँ पे? 12 रूम्स, विच वर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ 2 रोज हैविंग 6 रूम। ठीक है, 2 रोज तो 6 रूम। फर्स्ट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड इन द हड़प्पा, कार्व्ड विथ ए यूनिकॉर्न एंड इंस्क्रिप्शन। एनिमल सिम्बल्स वहाँ पाए गए। राइटिंग्स हैव बीन थ्रू आउट द रीजन थे। ऑल्दो द राइटिंग, अभी तक राइटिंग वहाँ पर डिसाइवर्ड नहीं किए, पता नहीं लगाया गया, जो भी अर्लियर आर्कियोलॉजिकल सिविलाइजेशन के थ्रू हुआ है। ठीक है, और जो भी सील पे क्या किसके पिक्चर्स पाए गए वहाँ पे? एलिफेंट के, रिनोसोरस के, टाइगर के, डियर के, शिप के सील, और द टेराकोटा जो फॉर्म थे आर्ट कल्चर में। काऊ वहाँ पर डिपिक्टेड नहीं था सील्स में। अब देखिए मोहनजोदारो को क्या बोलते थे? माउंट्स ऑफ द डेड मैन, सिंधी लैंग्वेज में। मोहनजोदारो कहाँ लोकेटेड है? इंडस रिवर, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, सिंध, पाकिस्तान। इसको कौन किया था डिस्कवर? राखलदास बनर्जी 1922। यहाँ पर क्या है? ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ सिम्स टू बी है यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग के लिए यूज होता था। और मोहनजोदड़ो में लार्ज बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ श्रीम्स, मतलब कि अब बर्बाद हो चुके हैं, इन नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ द ग्रेट बाथ। एक डायमेंशन ऑफ इतना मीटर का ग्रेट बाथ था। दिस बिल्डिंग परहैप्स मीन फॉर रेसिडेंस फॉर हाई ऑफिशियल्स। उसके बगल में जो रेजिडेंस था हाई ऑफिशियल का रहने के लिए था, पॉसिबली किसके लिए? हाई प्रिस्ट के लिए या कॉलेज ऑफ प्रिस्ट के लिए। और वहाँ पर मेन क्वालिटी क्या था? रोड का। द रोड का भी विथ भी था, इतना मीटर था। स्ट्रेट रोड्स था। ठीक है, जो भी रोड थे ऐसे थे, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते थे। और वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स थे मोहनजोदारो का, जैसे मदर गोडेस आइडल, डांसिंग गर्ल स्टैच्यू, सीटेड मेल सोप स्टोन, प्रिस्ट किंग, पशुपति, शिवासी, बोन्स ऑफ एलिमेंट, स्केलेटन इन द वेल्स ऑफ टीथ ऑफ हॉर्स, ये सब चीज़ें पाए गए थे मोहनजोदारो में। अब देखिए चन्हूदारो, ये कहाँ लोकेटेड है? चन्हूदारो देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे उसी के बारे में कौन किया था डिस्कवर? इसका एनजी मंजूदार। ठीक है, उसके बाद लार्ज स्केल पर कौन किया था? एजी मैके। और रेमनेंट्स ऑफ झुक्कर और झागर कल्चर वेर फाउंड एट दिस कल्चर। तो यहाँ पर ये झुक्कर और झागर कल्चर पाए गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पर और क्या बनाया जाता था? इंडस्ट्रियल हब था यहाँ पे, जहाँ पर सेल मेकिंग, बैंगल मेकिंग, बीड मेकिंग और ऑर्नामेंटेड एलिफेंट टॉयज, वेस्टीज ऑफ डॉग दैट फॉलोड ए कैट। ठीक है, ऐसा फिगर कि जहाँ पे एक कुत्ता, ठीक है, फॉलोड एक कैट को पीछे था। लिपस्टिक हैव बीन फाउंड इन द साइड। लोथल, अब देखिए लोथल कहाँ पे है? लोथल यहाँ पे है। लोथल के बारे में क्या है? भोगवा रिवर के अहमदाबाद रिवर डिस्ट्रिक्ट में है। इसको कौन किया था? SR राव ने 1954 में। Along the eastern side of the town was brick basin which has been identified as the dockyard। तो लोथल सिटी क्या था? और प्लानिंग मटेरियल गुड सिम्स टू माइक्रो हड़प्पा, इसको माइक्रो मोहनजोदारो सिटी भी कहते थे। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? राइस हस्क, मेटल वर्कर्स, सेल ऑफ ऑर्नामेंट्स मेकर्स, बीड मेकर्स ऑफ फायर अल्टार, टेराकोटा फिगरिन ऑफ हॉर्स, टेराकोटा मॉडल ऑफ सी, पर्सियन और पेंटेड जारी, सब पाया गया था कहाँ से? लोथल से। और बेंगल वाला जो बताया था ये कहाँ से? चन्हूदारो। अब देखिए कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में। ये लोकेटेड इनटू हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो देखिए कालीबंगन इसी एरिया में है। ठीक है, राजस्थान के एरिया में। देखिए कालीबंगन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इसको कौन किया था? बीबी लाल ने। तो यहाँ पर जुता हुआ खेत जो है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, प्लाट फील्ड पाया गया है। और पीसेस ऑफ एविडेंस जो है मेसोपोटामियन सील्स, व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट, फायर अल्टार्स, कि जिस पे कि व्यक्त करते थे चीज़ों को। अब धोलावीरा देखिए, धोलावीरा यहाँ, ये भी इम्पोर्टेंट साइट, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, राखीगढ़ी के बाद सेकेंड ही है। लोकेटेड इन द रन ऑफ कच्छ। RS बिस्ट ने इनको इसका वेट किया था
और धोलावी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ हड़प्पा विच गिव्स ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रेट बाथ के बारे में, और रिजर्वायर मेनली रिजर्वायर के लिए, जो कि 7 मीटर डेप्थ था और 79 मीटर्स लॉन्ग था। द टाउन वॉज बिल्ट इन ए रेक्टेंगुलर शेप, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, फोर्ट, सेंट्रल टाउन, लोअर टाउन। बाकी सब तो 2 पार्ट में डिवाइड थे, कुछ 1 में, लेकिन जो धोलावीरा था 3 पार्ट में डिवाइड था ये टाउन। फोर्ट, जिस फर्स्ट पार्ट पोर्ट, सेंट्रल टाउन और लोअर टाउन। और पीपल ऑफ धोलावीरा जो थे एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जानते थे, ठीक है। और ये एविडेंस से ये सब स्टोरेज ऑफ वाटर का नॉलेज था, डैम्स बनाने का। अब देखिए नेक्स्ट कौन है, सुरकोटडा। तो सुरकोटडा कहाँ है, यहाँ पे है, गुजरात। ये कहाँ है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन जो ही सुरकोटडा में पाया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हॉर्स बोन के बारे में, कहाँ पाया जाता था। सुरकोटडा हैज़ बीन फाउंड हियर। अब दैमाबाद कहाँ पे, यहाँ पर दैमाबाद महाराष्ट्र में। दैमाबाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में, अहमद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय बोपरटेकर ने, बीपी बोपरटेकर ने। दैमाबाद फेमस किसके लिए, ब्रोंज गुड्स के लिए। अब राखी गढ़ी, ये कहाँ पे राखी गढ़ी, देखिए यहाँ पे राखी गढ़ी है, हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। अब कहाँ पर लोकेटेड है, घाघर हकरा रिवर प्लेन में। इसको कौन किया था, सूरजभान 1969 में। ये साइट जो सेकेंड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया, जो राखी गढ़ी है इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट। रोपर पंजाब, अब देखिए रोपर कहाँ है, यहाँ पर देखिए रोपर पंजाब में, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक साइड ऑफ सतलज रिवर। द करेंट नेम सिटी का क्या आज, रूपनगर। दिस सिटी कौन डिस्कवर किया था, बीबी लाल। दिस साइट कौन एक्सकावेटेड किया था, यशदत्त शर्मा। रंगपुर लोकेटेड कहाँ है, सौराष्ट्र में, ठीक है। रंगपुर देखेंगे सौराष्ट्र में लोकेटेड है, इस साइड में, ठीक है। और अरबियन सी इन गुजरात, ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज वेजिटेटिव रिमेन्स इट कैन बी सेड दैट दिस पीपुल कैन कल्टिवेट राइस, बाजरा और मिलेट करते थे, जो रंगपुर में थे, सौराष्ट्र में। और ददेरी जो कि पंजाब में था, एक्सबिटेड गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट और लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में था। ददेरी किस लिए इम्पोर्टेंट था, पेंटेड ग्रेवियर कल्चर के लिए। इज सपोज टू बी एसोसिएटेड विद अराइवल ऑफ आर्यंस। देखिए ये इम्पोर्टेंट हड़प्पा है, किस रिवर के साथ डेट था इसका, मोहनजोदड़ो का इंडस के साथ, कालीमांगन, घाघर, लोथल, भोगवाई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रोपर का सतलज, मांडा का चेनाब, दयामत का प्रवरा, अगिन हिंडन, सुद का जो दस्त, भगवान का इस। जैसे देखिए आलमगीरपुर यहाँ पर है, देखिए रंगपुर इस एरिया में, जो पिछले फिगर में जो था उसमें नहीं था। देखिए आलमगीरपुर कहाँ पर, मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, हिंडन रिवर के। A small terracotta bead making like structure coated with gold and inlays of cloth was found at this site. Utensil with triangle, peacock and squirrel impressions were found here. तो किसका इम्प्रेशन पाया गया, पीकॉक स्क्वायरल का। अब उल्लास देखिएगा उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। हैंडमेड व्हील पोटरी एंड ज्योमेट्रिक नेचुरलिस्टिक डिज़ाइन पेंटेड इन ब्लैक चर्ट प्लेट्स पॉइंट्स हैव बीन फाउंड। बनावली हरियाणा में है, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। यहाँ पर क्या, क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस एंड टॉय प्ले। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉय प्लो कहाँ पाया गया था, बनावली में। अब देखिए भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस लोकेटेड इन द साउदर्न बैंक ऑफ रिवर सरस्वती। द साइट के कौन एक्सकवेट किया था, जेपी जोशी। मांडा क्या है, बैंक ऑफ रिवर चेनाब, जम्मू कश्मीर। तो मांडा क्या है, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में। इसको कौन किया था, जेपी जोशी 1982 में। इस कंसिडर्ड टू बी द प्रोक्योर ऑफ वुड फ्रॉम द हिमालय रीजन एंड सेंड देम डाउन स्ट्रीम टू द टाउन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सोनौली जो है
आपने एक वेब सीरीज भी देखा होगा नेटफ्लिक्स पे या किसी और पे आया था, मनोज वाजपेयी ने। सुनौली इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन बरहूत तहसील, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, जो कि यहाँ पर 125 ग्रेव्स बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन पाया गया था। और इस ग्रेव्स ओरिएंटेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था, ग्रेव नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन। आइडेंटिफाई द प्राइमरी ह्यूमन ब्यूरियल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट था। सम ऑफ द ब्यूरियल्स फाउंड विथ एनिमल्स बोन्स, गोल्ड, कॉपर एंड बैंगल्स। हड़प्पन्स वी आर नोन टू सिल्वर, इनको सिल्वर के बारे में पता था। एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर यूज हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। दिस पीपल यूज टू गेट सिल्वर फ्रॉम माइंस ऑफ जवार अजमेर इन राजस्थान। अदर सोर्सेज सिल्वर फॉर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वेयर अफगानिस्तान और ईरान से भी इनको पता था। अब देखिए पोट्री के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन का पोट्री कैसा होता, डार्क रेड होता था, जैसे पोट्री हो गया पूरा रेड में, इस पर ब्लैक से ये लोग कुछ पेंट करते थे। बैक्ट होता था, कंसिस्ट ऑफ व्हील मेड वेयर्स बोथ प्लेन एंड पेंटेड। द प्लेन वेयर्स जो होते थे यूजुअली रेड क्ले होते थे विथ और फाइन रेड स्लीव। द पेंटेड पोट्री वाज ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर से। सेवलर मेथड्स वेर यूज्ड बाय पीपल फॉर डेकोरेशन ऑफ पोट्री, जैसे पॉलीक्रोम पोट्री होता था, वॉज रेयर, मेनली कॉम्प्रोमाइज स्मॉल वेसेस डेकोरेटेड विद जियोमेट्रिक पैटर्न के साथ, मोस्टली इन रेड, ब्लैक, ग्रीन एंड लेस फ्रिक्वेंट इन वाइट एंड येलो। द कलर स्कीम adopted for painting was light black, chocolate, light red of greenish buff background. The Indus Valley civilization को क्या बोलते थे, ब्रोंज एंड सिविलाइजेशन। पीपुल ऑफ यहाँ जो इंडस वैली के से आयरन के से फेमिलियर नहीं थे, ब्रोंज से थे। द ड्रेनेज सिस्टम व एडवांस था, कवर्ड विद स्लेब। तो ड्रेनेज सिस्टम जो भी था एडवांस था और उसको कवर रहता था पूरा। द ट्रेड कॉमर्स भी एडवांस स्टेज में था। पीसेज ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड हैव बीन फाउंड। मेनी पीसेज ऑफ एविडेंस वर्शिपिंग मदर गॉडेस फ्रॉम द इंडस वैली हैव बीन फाउंड। तो मदर गॉडेस का भी पूजा जाता था, फीमेल डिटी। उसके बाद जो मार्शल थे क्या आइडेंटिफाई किया उन्होंने, गॉड शिवा को, रुद्र को, जो पशुपति भी कर देते हैं, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, जिसको एक्सकावेट करके किया था हड़प्पा। पशुपति सील भी पाया गया था, जिसमें कि 3 फेस्ड मेल गॉड थे, सिटिंग पोजीशन योगिक पोस्चर में थे, जिसको कि घेरे हुए थे रिनो और बुफेलो ऑन वन साइड, एलिफेंट एंड टाइगर ऑन अदर साइड। मेक द हिस्ट्री एंड कैलकुलेट पीपल ऑफ दोज डेज वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा को उसी समय से पूजा किया था। सिलेंड्रिकल स्टोन्स दैट द पीपल वर्शिप्ड लिंगम, उस समय ही सिलेंड्रिकल स्टोन्स पाया गया था। सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा, सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा। कॉटन वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इंडिया फॉर क्लोथिंग, उसी समय से कॉटन पाया जाता है हड़प्पा कल्चर से। द एविडेंस ऑफ अर्लिएस्ट कॉटन कल्टिवेशन ऑफ फाउंड एक्सकवेशन इन इंडिया, फ्रॉम इंडिया इट रीच टू ग्रीस वेर इट इज कॉल्ड, ग्रीस में कॉटन क्या बोलते हैं, इंडो। द कॉटन कल्टिवेशन कब स्टार्ट हुआ, 300 BC में, और इजिप्ट में 2500 BC। इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड सिविलाइजेशन, इसको माना जाता है विथ नो ट्रेस ऑफ थियोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर टेम्पल भी नहीं और प्लेस ऑफ कोई वर्शिप भी नहीं फाउंड किया जाता था, एक्सकवेशन में ये सब पता चला। द ओनली रिलीजियन सोर्स फॉर दिस सिविलाइजेशन स्टैचू मेड ऑफ मड एंड स्टोन, सील से ही पता चलता था रिलीजन के बारे में। बाय दिस नोन एज फीमेल डिटीज शिवा एंड पशुपति, एनिमल, स्नैक, एलिफेंट वे वर्शिप्ड। वर्शिप ऑफ प्लांट, ट्रीज एंड इनएनिमेट स्टोन अदर, जिससे लिंगा और योनि को भी पूजा किया जाता था। अब देखिए कॉपर कहाँ से पाया जाता था, जो कि ट्रेड करने के लिए खेती राजस्थान से, लजुराइट अफ़गानिस्तान से, टर्किस ईरान से, सिल्वर ज्वारी राजस्थान से, लीड अफ़गानिस्तान से, शिलाजीत हिमालय से, ग्रैंडस्टोन गुजरात से। तो ये मेजर मेटल्स थे और प्रोडक्शन साइट था इनका। अब इजिप्ट में उस समय जो कंटेम्प्रेरी थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नील, चाहे नाइल इसको बोलते हैं, 3000 ईयर्स। नील रिवर इज नॉट ए लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। द नील इज़ ए मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, जो नॉर्थ की तरफ फ्लो करता है, कहाँ पे, अफ्रीका में।
In Northeast Africa, generally regarded as the longest river in the world, Indus Valley Civilization, Mesopotamian civilization of Egypt are the contemporary of civilization. The correct sequence of civilization from north to south, कौन से civilization के? तो एक क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है, एजेक्ट थे, फिर माया आए, मिस्र आए, फिर इनका है. The Aztec originated nomadic tribe in northern Mexico. Maya civilization centered around tropical lowlands of present Guatemala. तो म्यूसिका सिविलाइजेशन फ्लोरिशन कोलंबिया में है, जहाँ की इनका सिविलाइजेशन पेरू में. द पीपल ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन फर्स्ट टू डेवलप आर्ट ऑफ राइटिंग. तो पहला सुमेरियन सिविलाइजेशन जो आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप किया. तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट वाज वेरी सिंपल एंड प्रिमिटिव. द यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरिया जनरली नोन एज वन ऑफ द अर्ली सिस्टम ऑफ राइटिंग. अब देखिए रिसर्चर क्या फाउंड किए कि डिसअपेयरेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों हो गया. कोई कारण दिया फ्लड, जैसे मार्शल मैके और एस आर राव ने बताया कि फ्लड के कारण ही इंडस वैली बर्बाद हो गया. कुछ बता रहे अटैक्स ऑफ आर्यन, जैसे गोल्डन चाइल्ड, मोटिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पीगट ने. कुछ ने बनाया क्लाइमेट चेंज के कारण ही, हॉरेस्टेन अलमंदागोस. कुछ जियोलॉजिकल चेंज बताए, एम आर साहनी, एस टी लैम्बर्ग और हीटेल. कुछ एपिडेमिक डिजीज़ के बारे में बताया, जैसे के आर कैनेडी ने. तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा थ्योरी को या फैक्ट को, और उसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन. द ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन. यूनिक क्यों है ह्यूमन सोसाइटी? ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? इकोनॉमिक से ही डेवलप चीज़ें होती हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा इसका? इकोनॉमी. विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन. से कौन रिलेटेड था? सुमेरियन, इंडस. यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते थे. थर्ड देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, इसको प्रोटो हिस्ट्री. देखिए 3 होता है, एक प्री हिस्ट्री, फिर प्रोटो हिस्ट्री, फिर हिस्टोरिकल कल्चर. जहाँ देखिए जहाँ पे कि राइटिंग ही अवेलेबल नहीं था, इसको क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल किसको बोलते हैं? जहाँ से राइटिंग अवेलेबल था, जैसे वैदिक एज से. लेकिन प्रोटो क्या होता है? हिस्टोरिक एज, दोनों के जो बीच का जगह, यहाँ पर राइटिंग पाया गया, लेकिन अभी तक डिसाइवर्ट नहीं किया गया, जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो चीज़ें थी इंडस वैली सिविलाइजेशन का. तो ये में आ जाएगा प्रोटो हिस्ट्रिक एज. इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज, नॉन आर्यन क्यों था? क्योंकि अर्बन सिविलाइजेशन था. आर्यन का क्या था? रूलर था. द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन. तो रीजन में क्या था? पोट्रीज था. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसा पोट्री था? रेड पोट्री. और आर्यन कौन सा था? कैसा पोट्री यूज करते थे? ग्रे वेयर. इंडस वैली सिविलाइजेशन डिफरेंट था वैदिक सिविलाइजेशन से, बिकॉज इट हैड द एम्यूनिटीज़ ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ. हाँ, अर्बन कल्चर था. इट हैज़ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट. बिल्कुल सही, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज करते थे इंडस वैली के लोग. इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन. हाँ, इन्हें आयरन का नॉलेज नहीं था, लेकिन कॉपर का, गोल्ड का और सिल्वर का नॉलेज था. तो ये तीनों हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन किससे? अर्बन से. ए का 4. लेटर वैदिक सोसाइटी, ऋग वैदिक सोसाइटी किससे था? पेस्टोरल से. इसका 1. लेटर वैदिक किससे हो जाएगा? एग्रेरियन से. 3. और मेडिवल वर्ल्ड में ही लैंडलॉर्डिज्म, जिसको कि फ्यूडलिज्म से भी जुड़ते हैं, ये हो जाएगा 2. तो 4 3 2 1 4 3 1 2 4 3 डी हो जाएगा. सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ हड़प्पन कल्चर कहाँ से मिलता है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से.
विच ऑफ द फ्लो थ्रू लाइट ऑन द हड़प्पा कल्चर, द एक्सकैवेशन से ही द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द डिस्कवरी ऑफ, तो सील से ही जो भी हमें प्राप्त होते थे वन हॉर्न जो भी था एनिमल, उससे तो सील से ही टाइगर का इसमें मिलता था, रिनोसोर्स का, डियर का, सीप का, जो भी था। अब देखिए फैक्ट है विच इज़ नॉट करेक्ट, तो पहला वाला करेक्ट नहीं, बाकी तीनों करेक्ट। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया, हड़प्पन कल्चर में ही पाया गया। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एग्रीकल्चर इंडिया हैज कम फ्रॉम, ये कहा था कहाँ से, मेहरगढ़ से। BPSC 2018 में पूछा गया। विच कलर वाज कॉमनली यूज इन हड़प्पा कल्चर, बताया था रेड। बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही यूज हो गया था। तो प्री आयरन वही इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब 16 देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स वाज नॉट प्रेजेंटेड ऑन द सील, तो एलिफेंट था, टाइगर था, राइनो था, काऊ नहीं था। अब देखिए लोथल कहाँ था, डॉकयार्ड गुजरात में, डॉकयार्ड ए का 2। कालीबंगन कहाँ था, राजस्थान, ठीक है, वहाँ पर क्या पाया गया था, राजस्थान में प्लॉड फील्ड जुता हुआ जो खेत। धोलावीरा में क्या हो जाएगा, धोलावीरा में देखिए ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ठीक है। और बनावली में क्या पाया गया था, टेराकोटा का प्लो, ठीक है, डी का 3, तो कौन हो जाएगा 2143। इन विच ऑफ द फ्लोइंग हड़प्पन साइड फूरोज ऑफ प्लॉट फील्ड, तो प्लॉट फील्ड कहाँ पर गया था, कालीबंगन, कहाँ पे, राजस्थान। ये बहुत बार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा तो यही पूछेगा जाता। ये कहाँ है था 66 BPSC में। अब देखिए, और टेराकोटा प्लो हल जो कहाँ पे आ गया था, ये बनावली में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था 62 BPSC। प्लो फील्ड देखिए फिर वही से कहाँ पे, कालीबंग, राजस्थान। अब देखिए हड़प्पा में कौन सा पाया गया था, सिमेट्री सही है, जहाँ क्रीमेटोरियम उधर, लोथल का भी सही है, डॉकयार्ड, तो 1 2, कालीबंगन कहाँ पे है, फूरो वहाँ पर लैंड पाया गया था, तो 4 और ये 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3 डी। अब विच वन ऑफ द फ्लोइंग एशियन टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स इलेबोरेट सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कौन बताया था, धोलावीरा, वाटर मैनेजमेंट के लिए। अब देखिए हड़प्पा रीजन कौन, आर, देखिए हड़प्पा में आर है, रवि रिवर, 2 हस्तिनापुर गंगा रिवर, तो 2 3 यहीं हो गया, 2 3 बी इसका आंसर हो गया। नागार्जुन सी कौन सा हो जाएगा इसका, 4 कृष्णा रिवर, 4 1। अब ये देखिए फिर हड़प्पा कौन सा, रवि यहाँ, यानी कि 3 कालीबंगन, जैसे लोथल हो गया कौन, भोगवा रिवर के लिए, तो A3C1 2 में हो गया, ठीक है, और A3C1, और ऊपर कालीबंगन कहाँ हो जाएगा, कालीबंगन सतलज में, ठीक है, तो इसका कौन हो जाएगा 3 1, ये बी, सी का 1, बी का 4, और ओपन कौन हो जाएगा 2, डी का 2।
ग्रेट बाथ कहाँ था? मोहनजोदारो में। ग्रेट बाथ कहाँ था? मोहनजोदारो में। देखिए बार क्वेश्चन पूछा, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ द इंडस नॉट ट्रू है, ठीक है। ये तो ट्रू एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम था, ट्रेड कॉमर्स भी था, एडवांस स्टेज में वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेज भी था। नहीं, इनको नॉलेज नहीं था आयरन के बारे में। ये देखिए, फॉर स्टर्न किसके लिए जाना जाता है इंडस वैली? टाउन प्लानिंग के लिए। मोहनजोदारो हड़प्पा के लिए भी सही है। एग्रीकल्चर वर्क के लिए भी जाना जाता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी। चारों सही, तो कौन हो जाएगा? डी। नॉट करेक्टली मैच, आलमगीरपुर सही है, लोथल सही है। देखिए कालीबांगन कहाँ पे है? राजस्थान। ये गलती हो जाएगा। अब इसमें भी नॉट करेक्टली मैच्ड। राखी गढ़ी कहाँ पे है? राजस्थान में नहीं है, हरियाणा में। तो इसका कौन सा गलत हो जाएगा? डी। अब यहाँ देखिए, मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। 3 दैमावत कहाँ है? महाराष्ट्र में। 4, तो 3 4 सी। कालीबांगन कहाँ है? राजस्थान में। 1 3 4 1 2। देखिए हुलास जानते ही हैं, यूपी में है। उत्तर प्रदेश 1। पादरी कहाँ है? गुजरात में। तो 4 1 लास्ट का में कौन हो गया? 4 1, ठीक है। मांडा पता ही है हमें कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1। देखिए ये वाला हो जाएगा। बीच ऑफ द फ्लोइंग साइट्स आर लोकेटेड, सिंध में कौन है? मोहनजोदाड़ो है और चन्हूदारो है। 2 and 3। एक्सकवेशन ऑफ चन्हूदारो कौन किया था? तो एजी मैके और एनजी मंजूबदार। अब जो पाकिस्तान में कौन सा है? इंडस वैली, हड़प्पा। रंगपुर कहाँ है? वेयर कंटेम्प्रेरी ऑफ सिविलाइजेशन, तो सौराष्ट्र में। ददेरी कहाँ है? तो ये पंजाब में है। इंडिया में कौन लोकेटेड है? लोथल कहाँ पे? गुजरात। हड़प्पा सिटी रिप्रेजेंटेड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल कहाँ पे? भोगवा रिवर। हड़प्पा सिटी लोथल कहाँ पे? गुजरात। पोर्ट सिटी किसको? लोथल को। व्हाट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो मोस्ट ही था बर्न्ट बिग सिंह, बाकी फायर ट्रू आर्चेज नहीं थे। बिल्डिंग्स और सिर्फ 8 का जो तो था ही। कौन सा हड़प्पन साइट है इसमें से? पोर्ट है, हड़प्पन पोर्ट। तो लोथल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंडस वैली सिविलाइजेशन? कालीबांगन तो है और ऊपर भी है, लोथल भी है, पाटलिपुत्र नहीं है। विच ऑफ द नॉट हड़प्पन साइट कौन नहीं है? चन्हूदारो है, कुर्जी है, देसलपुर है, ये नहीं है। लार्जेस्ट साइट कौन सा होगा इंडिया में हड़प्पा का? तो राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा। बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा। इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वर प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कौन कौन से? सिंधु के है, चेनाब के है, झेलम के, गंगा पे नहीं है। तो 1 2 3। पीपुल ऑफ वैली बिलीव्ड इन, देखिए इसका आंसर जो है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मदर गॉडेज होगा। इंडस वैली वर्शिप किसको करते थे? शिवा को। विच वॉज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन लेड टू डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा? ये तो कौन किया था? मार्शल। टू इंडियंस हु डिस्कवर्ड, तो राखाल दास बनर्जी या दयाराम साहनी। उन लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज किया था। अब देखिए, हस्तिनापुर
तक्षशिला हड़प्पा का दयाराम साहनी ए का 3, तो ए का 3 देखिए 4 किस बी का 4। हस्तिनापुर का कौन किया था? बीबी लाल। सी का 2 तक्षशिला का जॉन मार्शल और कौशाम्बी का एनजी मंजूमदार। नॉट करेक्टली मैच्ड कौन है? ये सही है, ये सही है, ये सही। हड़प्पा का दयाराम साहनी, लोथल केसर राव, इसका जेपी जोशी। तो इसका कौन किया था? बीके ठाकुर नहीं, आरएस बिस्ट। द फर्स्ट आर्कोलॉजिकल हु एक्सकवेटेड हड़प्पा कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस। ये कनिगम होगा। कनिगम ने एक्सकवेट किया लेकिन इसका महत्व नहीं रिकॉग्नाइज किया। Who of the following was not associated with the excavation of हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो? ये तो थे ही, ये तो थे ही, ये भी थे। बीएस स्मिथ नहीं थे। Which of the one of the following places remains of wells have been found in houses belonging to the developed stage of Indus Valley civilization? इसका भी अभी डाउटफुल है आंसर। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सिंध प्रोविंस में। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच फॉलोइंग अपेयर्ड इन इंडिया? तो पहले हड़प्पा कल्चर आया था, अर्बन सिविलाइजेशन, फिर आयरन प्लो, फिर पंचमार्ट, फिर गोल्ड कॉइन्स। तो 4 3 2 1 डी। फर्स्ट मेटल कौन यूज होएगा? कॉपर। आइवरी स्केल कहाँ हड़प्पा कल्चर में हुआ? तो लोथल। सब फैक्ट है, इसको याद करना है। विच मेटल हैज सो फार हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइड? कॉपर तो पाएंगे, तो सिल्वर था, गोल्ड था, आयरन नहीं था। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घाघर? तो बनावली। मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगा द मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली में। करेक्ट। पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप द रोड, प्रॉपर हाउसिंग। सही। वी आर अननोन टू द यूज ऑफ मेटल। नहीं, उनको कॉपर के बारे में पता था, सिल्वर के बारे में पता था, गोल्ड के बारे में पता था। 3 नहीं होगा, तो सिर्फ 1 और 2। मोहनजोदारो आर सिटीज़ ऑफ डेड नाउ। हाँ, अब तो बर्बाद हो चुके हैं। दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन। ये सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बर्बादी के कारण ही नहीं पता लगा पाए। तो इसका क्या हो जाएगा? बी। फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट कल्चर कहाँ पर पाया गया था? विच रेफरेंस टू हड़प्पा कल्चर? तो धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पाया गया था? गुजरात में। विच हड़प्पन सिटी डिवाइड इन 3 पार्ट्स? 3 पार्ट्स में बटा किसको गया था? 1 2 3 टाउन। यहाँ पर तो था सेंट्रल सिटी, किसको? धोलावीरा को ही। इन विच ऑफ द फ्लोइंग साइट रेमनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप हैव बीन रिबिल्ड? धोलावीरा। हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट कहाँ पर? तो धोलावीरा में ही। देखिए इसका भी डाउटफुल है, डबल ब्यूरियल। रिसेंटली फ्रॉम एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा, सुनौली। तो ह्यूमन ब्यूरियल्स के लिए इम्पोर्टेंट था ये। क्लोथिंग कहाँ? सबसे पहले कॉटन कहाँ? हड़प्पन कल्चर इंडिया में ही। अब देखते हैं। इट वॉज प्रीडोमिनेंटली सेकुलर सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस विद दो सीन। यस करेक्ट। ड्यूरिंग द वीक कॉटन वाज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल। तो बहुत सही। विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? दे पोजेस ग्रेट प्लेसेस। टेम्पल वेम्पल तो नहीं था। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटी। सही है। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रन चैरियट्स इन वारफेयर। नहीं, तो सिर्फ इसका हो जाएगा 2। वन ऑफ द फ्लोइंग साइट्स फॉर वेयर द फेमस बुल। तो बुल सिल कहाँ सब मतलब पाया गया था? तो मोहनजोदारो में। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील? तो हॉर्स, बुल तो था ही, एलिफेंट था, सीप था, और क्या था? रिनोसेरस और टाइगर, गोट, ये सब तो थे।
अब देखिए में क्या पूछ रहा है, रिमेन्स ऑफ विच एनिमल्स हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन इंडस वैली। किसका रिमेन्स नहीं पाया गया था? काऊ का तो पाया ही गया था, हॉर्स का पाया गया था, एलिफेंट का, लायन का नहीं पाया गया था। अकॉर्डिंग टू द IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप, कंटिन्यूस रेनफॉल हाउ मेनी ईयर्स वाज कॉज फॉर फॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? फैक्ट है 900 ईयर्स। ए हॉर्न डिटी इनक्रेव्ड टेराकोटा हैज़ बीन रिकवर्ड। तो हॉर्न डिटी कहाँ से पाया गया था? कालीबंगन में। फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग सिविलाइजेशन फ्लोरिश ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल? तो पता ही, इजिप्ट, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये फैक्ट है। विच करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस कौन था? पहले एजटेक है, फिर माया, फिर मुस्का, फिर इनका। द फर्स्ट एंशियंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग? तो कौन? सुमेरिया ने किए थे राइटिंग का, आर्ट ऑफ राइटिंग। तो ये हो गया। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में।